आइए जानते हैं परागण और निषेचन में क्या अंतर पाया जाता है। परागण जिसको हम अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहते हैं और दूसरा निषेचन जिसको कि हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या खास अंतर पाए जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि परागण इसमें फूल वाले जो भी पौधे होते हैं उनमें यौन प्रजनन प्रक्रिया में परागण एक पहला स्टेप होता है, पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। और इसमें फूल के जो भी नर प्रजनन भाग होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंथर, और जो भी मादा प्रजनन पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं पिस्टल पार्ट, वहां से पॉलन ग्रेन्स यानी जो पराग कण होंगे वो स्थानांतरण होंगे, वो ट्रांसफर होंगे कहाँ से, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में। और इन्हीं के ट्रांसफर को, इनके एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होने को ही हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ निषेचन की। तो निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो एक पूरे परागण सफल होने के बाद होगी, और इसमें नर और मादा युग्मक का हम कह सकते हैं फ्यूजन होगा या संलयन होगा। और इसमें फाइनली हमारे पास एक जायगोट या हम बोलेंगे युग्मनज का निर्माण हो जाएगा जो अंततः एक बीज में विकसित होगा। अब बात करेंगे हम परागण की। तो इसमें पराग में नर युग्मक यानी कि जो स्पर्म सेल्स शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, इसका निर्माण परागकोश यानी एंथर वाले पार्ट में, जो कि फूल का ही एक भाग होता है, उसमें होता है। और पराग को मादा फूल के ग्रहणशील पार्ट जिसको हम कहेंगे रिसेप्टिव पार्ट, जिसको स्टिग्मा कहा जाता है, उस पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। और उस पर स्थानांतरित होने की इस पूरी प्रक्रिया को ही हम परागण बोल रहे हैं। निषेचन में हम देखेंगे कि यहाँ नर युग्मक परागण में समाहित होने के बाद में परागण के दौरान ही एक वर्तिकार्क पर उतरते हैं, और बाद में मादा युग्मक बीजांड के भीतर स्थित होता है, जो कि अंडाशय में पाई जाएगी, ओवरी में पाई जाएगी। और निषेचन तब होगा जब परागण से कोई भी शुक्राणु सेल यानी कि स्पर्म सेल ओव्यूल के अंदर आकर ओवरी के अंदर आने के बाद में अंडे की कोशिका की एक साथ फ्यूज हो जाता है, उसके साथ संलयन करती है तब। अब परागण की अगर बात करें तो यहाँ परागण दो तरह की हो सकती है। एक हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक फूल का परागण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल को निषेचित करता है तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। और वहीं दूसरी ओर अगर परागकणों का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण किया जाता है तो ये इस प्रकार के परागण में आनुवांशिक विविधता यानी कि डाइवर्सिटी आती है। ये डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है, और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि प्रकृति में क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स का परागकण का एक पौधे से दूसरे पौधे में हो रहा है, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आमतौर पर यही पाया जाता है, क्यों? क्योंकि इससे आनुवांशिक विविधता आ जाती है। अब कई पौधों में बीज उत्पादन के लिए परागण की आवश्यकता होती है। परागण के बाद परागकण नमी को अवशोषित कर लेते हैं और स्टिग्मा पर अंकुरित होने लगते हैं, और इनके अंकुरित होने के बाद ये एक पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका बनाते हैं, जो कि शैली के माध्यम से एक ट्यूब के माध्यम से अंडाशय तक पहुंच जाती है, स्टाइल के माध्यम से पहुंच जाती है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ महत्व की कि इसका क्या महत्व है। तो परागण यह आनुवांशिक विविधता को बढ़ावा देता है, और विशेष रूप से क्रॉस पॉलिनेशन में जो पौधों को बदलते वातावरण के अनुकूल बनाने में मदद करता है। और इसके महत्वपूर्णता में हम जानेंगे कि परागण के बिना मानव खाद्य उत्पाद जो भी हैं वो कभी भी नहीं बन पाते। उनकी फसलों सहित कई पौधों की प्रजातियां जैसे कि फल, बीज, ये सब संतान नहीं पाई जाती अगर परागण नहीं हो। परागण के बाद में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो निषेचन के बाद में अब निषेचित अंडा एक जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आगे चलकर भ्रूण में विकसित होगा, और फिर बीजांड अंततः एक बीज बन जाएंगे, और उसको आसपास के अंडाशय फल में बदल जाता है। अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्णता की तो फिर हम देखेंगे कि निषेचन में निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनजन यानी जो जायगोट बना था वो एक नए पौधे का विकास का पहला चरण है। जायगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो, फिर सीड बन जाएगा, और फिर सीड से बीज से एक नया पौधा विकसित हो जाएगा। आइए जानते हैं कुछ पार्ट्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं एंथर और फिलामेंट, ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये है स्टामेन। इसके बाद हम देखेंगे स्टाइल और स्टिग्मा, ये दोनों मादा
वाले भाग हो जाएंगे और इनको कहा जाता है पिस्टिल। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये एंथर वाला पार्ट प्रेजेंट है, यहाँ ओवरी प्रेजेंट है, ये स्टेम प्रेजेंट है, ये सेपल जो हरे रंग का भाग प्रेजेंट होता है फूल के नीचे उसको हम सेपल बोलते हैं, और जो कलरफुल जैसे कि गुलाबी, लाल, पीला ये भाग प्रेजेंट होता है इसको हम पेटल बोलते हैं। इनको रंगीन होने का कारण ये है ताकि ये अलग अलग कीट को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें जिससे कि पॉलिनेशन हो। पॉलिनेशन करने के लिए भी कई रास्ते होते हैं, हवा से पॉलिनेशन हो, पानी से पॉलिनेशन हो, या फिर कोई अलग पॉलिनेटर जैसे कि कोई मधुमक्खी है, कोई बर्ड है, कोई चिड़िया है, या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म है, इन सब की हेल्प से पॉलिनेशन हो सकता है। अब ये पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो, ये डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज्यादा नेचर में, सबसे ज्यादा प्रकृति में क्रॉस पॉलिनेशन को ही महत्व दिया गया है। अब हम जानते हैं कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है। तो यहाँ ये डायग्राम आपको शो कर रहा है परागण और ये चित्र शो कर रहा है निषेचन को। अब आपने इसमें देखा कि एक मधुमक्खी यहाँ बीच में प्रेजेंट है। अब ये जो मधुमक्खी है ये यहाँ एक पॉलिनेटर का काम कर रही है। पॉलिनेटर यानी कि ये पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है। ये मधुमक्खी उड़कर एक फूल पर बैठी। अब जब यहाँ ये मधुमक्खी इस फूल का रस चूस रही है, उसके बाद में जब ये दूसरे पौधे पर जाएगी और दूसरे फूल पर जाएगी, तब इसकी बॉडी पर, इसके शरीर पर काफी सारे छोटे छोटे पॉलेंस इसके पैर पर, इसकी बॉडी पर चिपक जाएंगे। और जब यही दूसरे फूल पर आकर इसका रस चूसने को आएगी, तब यही पॉलेंस आके दूसरे पौधे पर आके यहाँ पॉलिनेशन यानी कि परागण कर लेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे एक मधुमक्खी के द्वारा परागण की प्रक्रिया संपन्न हुई। आगे हम देखेंगे निषेचन वाले भाग में कि यहाँ पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगी। ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ स्टिग्मा वाले पार्ट पर आ जाएंगी और यहाँ से स्टाइल के थ्रू होते हुए ये यहाँ अंदर मूव करेगी। अंदर मूव होने के बाद ही हम देखेंगे कि ये यहाँ आते आते मूव होते होते फाइनली एग सेल के पास जाकर फर्टिलाइजेशन कर देगी। जब ये एग से फर्टिलाइज हो जाएगी तब यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रक्रिया हुई निषेचन की। अब यहाँ याद रखने वाली बात आपको ये है कि यहाँ पर मेल गैमीट दो प्रेजेंट होते हैं। एक मेल गैमेट जो होगा, एक शुक्राणु होगा, वो तो एग सेल से फर्टिलाइज हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा, और दूसरा वाला जो मेल गैमेट होगा ये यहाँ पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा और ये फाइनली एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये था कि कैसे निषेचन में दो गैमीट फ्यूज होंगे और इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अंतर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन यानी परागण और निषेचन में।